नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं महाशिवरात्रि पर। जी हाँ, महाशिवरात्रि पर वो प्रयोग जो निश्चित तौर पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त कराने में समर्थ हैं, समर्थवान हैं। आज की चर्चा इसी विषय को लेकर के करते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर हमें कौन से ऐसे उपाय करने हैं जो भगवान शिव की हमें कृपा प्राप्त कराएं। और भगवान शिव की अगर कृपा प्राप्त होती है तो हमारे जीवन को धन धान्य से वो परिपूर्ण करते हैं, हर प्रकार से हमारे जीवन को सुंदर और सरल बना देते हैं। अगर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास कर्मकांड में है, पूजा पद्धति में है, आराधना में है, और इस प्रकार से अगर आप व्रत उपवास आदि का चिंतन करते हैं या फिर रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए 100% मददगार रहेगा और आपके जीवन को उत्तम बनाने के लिए अग्रसर रहेगा। आराधना पद्धति किस प्रकार से शिवरात्रि के दिन हमें करनी है। जी हाँ, इस वर्ष की जो हमें शिवरात्रि प्राप्त हो रही है 15 फरवरी 2026 को रविवार का दिन, और 15 तारीख को जो प्राप्त हो रही है ये महाशिवरात्रि है। इस महाशिवरात्रि में हमें पूरे दिन किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करनी है और क्या पद्धति, क्या नियम है, इसी की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, प्रथम नियम क्या है आपके लिए। प्रथम नियम है कि आप प्रातः काल स्नान करें। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात शिवालय जाकर के आप चाहें तो शिवालय या फिर भगवान शिवलिंग आदि अगर आपने प्रतिष्ठित कर रखा या फिर रख रखा है, चाहे स्फटिक के हो, पाषाण के हो, जो भी आपके पास हो, तो उनको भी आप क्या करना है, पंचामृत के द्वारा स्नान कराइए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इनके द्वारा स्नान कराने के पश्चात आप गंगा जल के द्वारा भगवान शिव को स्नान कराइए। उसके पश्चात स्वस्थ वस्त्र आदि जो कुछ दीजिए, भस्म आदि का लेपन कर दीजिए। और दूसरा प्रयोग क्या करना है, पंचामृत के स्नान कराइए, प्रथम प्रयोग। दूसरा प्रयोग आपको करना है कि बिल्व पत्र पर ओम लिख करके, चाहे 11 हो, 21 हो, 51 हो या फिर 108 सबसे उत्तम है। इतनी पत्ते अगर आप चढ़ा सकते हैं तो चढ़ा दीजिए। दूसरा उपाय करना है कि बिल्व पत्र आपके पास 11 उपस्थित हो, 21 मिल जाए, 51 मिल जाए या फिर 108 मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। इस पर ओम लिख करके भगवान शिव को अर्पण करिए और अर्पण करते समय शिव जी का ही पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करिए। इस मंत्र का जप करिए और ये बिल्व पत्र अर्पण कर दीजिए भगवान शिव को। दूसरा प्रयोग। तीसरा प्रयोग क्या करना है, तीसरा प्रयोग आपको इस दिन, आज के दिन आहार जो लेना है बहुत सात्विक आहार। सात्विक आहार का मतलब है कि आज के दिन आप जो आहार लें वो शुद्ध ढंग से बना हो और शुद्ध आहार हो सके तो व्रत का पालन कर लें या फिर फल आदि का सेवन कर लें तो सबसे उत्तम है। तो व्रत का पालन कर लीजिए और इस दिन, और उसके पश्चात सायंकालीन तीसरा प्रयोग ये हो गया कि आपको आहार की शुद्धि इस दिन रखना है। चौथा क्या करना है कि रात्रिकालीन इस दिन बहुत जल्दी आज सोना नहीं। आज की रात्रि बहुत जल्दी आपको सोना नहीं है, कम से कम मध्यान्ह रात्रि तक तो जागरण आपको करना ही चाहिए। और जागरण में क्या करना है, भगवान शिव की आराधना करिए। आराधना में क्या करना है, पंचम प्रयोग आपको यही करना रहेगा। चौथा प्रयोग यही है आपके लिए कि रात्रिकालीन आपको जगना है, जागरण करना है। और पांचवा प्रयोग है जागरण करते हुए भगवान शिव की आराधना करिए। आराधना में शिव जी का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र भी जप कर सकते हैं। इनके जो स्तोत्र आदि हैं उन स्तोत्रों आदि का गान करिए, स्मरण करिए और इस रात्रि को सुंदर और सुलभ बनाइए भगवान शिव की आराधना में। ये प्रयोग, ये कार्य आपके जीवन को बहुत आनंदमय ला देगा और हर प्रकार से भगवान शिव की कृपा प्राप्त कराने में कहीं न कहीं समर्थ है। तो इस ढंग से, जिस ढंग से मैंने बतलाया है, इस ढंग से इस शिवरात्रि को आप मनाइए। निश्चित तौर पर उनकी कृपा, भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवान शिव तो सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, अगर उनकी कृपा मिल गई तो क्या कुछ आपको नहीं प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।